सुधा जी हैं। गुणवंती जी की एब्सेंस में यही आप लोगों को कंपटीशन के लिए तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सुधा जी, आपने इस काम के लिए एग्री किया। अब आप आ ही गई हैं तो हम लोग चलकर वो सॉन्ग भी रजिस्टर करवा लेते हैं जो गुणवंती जी ने सिलेक्ट किया था परफॉर्मेंस के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये गीत नहीं मिल सकता मैडम, क्योंकि एक टीम ने इसे पहले ही अपने नाम पे रजिस्टर करवा चुकी है। आपको कोई और सॉन्ग लेना पड़ेगा मैडम। लेकिन हम लोग तो इसी गाने पे अभ्यास कर रहे हैं। हम अगर रजिस्टर तो नहीं करवाया ना। क्या जमाना आ गया है, विधवा आश्रम की औरतें भी ठुमके लगाने लगी। भगवान की पूजा वूजा छोड़कर इन लोगों को भी हीरोइन बनने का शौक लग गया है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। महिलाओं के विषय में ऐसे विचार रखते हैं आप। बड़े अफसोस की बात है कि शहर के इतने नामी स्कूल ने आप जैसे लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। अरे आप क्या इन बच्चों को कुछ सिखाएंगे? पहले खुद तो तमीज सीख लीजिए। सुधा जी, क्या जमाना आ गया है, विधवा आश्रम की औरतें भी ठुमके लगाने लगी। भगवान की पूजा वूजा छोड़कर इन लोगों को भी हीरोइन बनने का शौक लग गया है क्या? औरत हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे। घर गृहस्थी का सुख छोड़कर ये बेरंग लिबास, अकेला जीवन। वो तो कुछ भी बोलते हैं सुधा बुआ। पता है, हमरे गुणवंती मैडम जी को भी उल्टा पुल्टा बोला था उन्होंने। अगर उन्होंने हमारा गाना ले लिया तो उसमें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरा गाना ले लेंगे और 2 दिन में खूब जम के अभ्यास करेंगे। सच्ची। चुप हो जा। मेरी बेइज्जती करा के मन नहीं भरा तेरा? लेकिन अब बस, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी। बहुत हो गया। तुझे समझ में क्यों नहीं आता है कि हम विधवाएं हैं और विधवाओं को नाचना गाना मना है। सिर्फ ईश्वर भक्ति हमारा धर्म है और उसी से हम विधवाओं को मोक्ष मिलेगा। पिशिमा भी तेरी बातों में कैसे आ गई और उनकी जिद के आगे मैंने सर झुका दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करने वाली। ज्यादा शौक है प्रतियोगिता में भाग लेने का ना तो कोई और टीचर ढूंढ ले, पर मेरा पीछा छोड़। और रोकने की कोशिश मत करना मुझे। सुधा जी, मेरी बात तो सुनिए। लोगों की तो आदत होती है बातें बनाने की। अगर आप इस तरह उनकी बातों में आकर। क्षमा कीजिए, मगर आपकी और मेरी दुनिया में बहुत अंतर है और उस अंतर को मिटाना मेरे अधिकार में नहीं है। धन्यवाद। सुधा, इतनी जल्दी आ गई स्कूल से? क्या हुआ?
मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था पिशिमा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी। भूल गए थे हम कि हम विधवाओं का सम्मान सिर्फ इस आश्रम की 4 दीवारी के अंदर होता है, जहां हमारे आसपास हम जैसी औरतें ही होती हैं। नसीब की मारी, दुनिया की ठुकराई लाचार औरतें। आश्रम के चौखट के बाहर के लोग या तो हमें घृणा से देखते हैं या फिर बुरी नजर से। बहुत बड़ी गलती हो गई पिशिमा, नादानी हो गई हमसे जो उस लड़की गंगा के बातों में बह गए हम। उसे तो विधवा जीवन का पता नहीं है पिशिमा, लेकिन हमें तो पता है ना। क्यों, कैसे? नमस्ते मैडम जी। बस अब तेरी बात नहीं सुनने वाले हम लोग। सुनिए, अरे हम कह रहे हैं ना, तुम मानती काहे नहीं हो? इतनी जल्दी हार नहीं मानते। और अगर हमरा स्कूल प्रतियोगिता में जीत गया तो कितना नाम होगा हमरे स्कूल का। और अगर इतनी मेहनत करके हिस्सा ही नहीं लिया तो सब लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे हम लोगों का कि देखो इन्होंने तो पहले ही हार मान ली। बस इतनी फिक्र है ना तुझे अपनी स्कूल की, तो क्यों बताया उन लोगों को कि हम कौन से गाने पे डांस करने वाले हैं? हमने किसी को कुछ नहीं बताया। तो और कौन बताएगा? तू सागर के घर पे रहती है ना, इसीलिए तू नहीं बताया होगा उसे। कितनी बार देखा है हम सब ने, तू उसी की गाड़ी से आती है, इसीलिए तू नहीं बताया है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अपने स्कूल और अपनी सहेलियों को धोखा काहे देंगे हम भला? झूठ बोलती है ये। सागर की नौकरानी है ना, तो उसी का साइड लेगी। हम सबको धोखा दिया इस गंगा ने। कितनी प्रैक्टिस की हम लोगों ने, लेकिन क्या हुआ? हमारा गाना किसी और ने ले लिया। हम झूठ नहीं बोलते, तुम झूठ बोलती हो। तूने मुझे झूठा कहा? हाँ तुम झूठी हो। जाओ। हाँ तुम हो, तुम बोलती हो। तू झूठी। तुम हो झूठी। क्या हो रहा है ये सब? फिर से झगड़ा करने लग गई तुम दोनों? क्या हो रहा है? हाँ, बड़ी मैडम जी, बुलबुल कह रही है कि हमने सागर के स्कूल वालों को अपना गाना बताया। हम ऐसे काहे कर सकते हैं भला? सागर इसका दोस्त है, इसलिए इसी ने बताया होगा। नहीं बताया, हमने कितनी बार कहे। तू नहीं बताया है। बस बहुत हो गया। मुझे नहीं मालूम किसने बताया है किसने नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा गीत किसी और ने ले लिया है। हम लोगों के पास न तो नया गीत ढूंढने का वक्त है और न ही प्रैक्टिस करने का। इसीलिए अब हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। एक उम्मीद जागी थी, मगर बड़े दुख की बात, इस साल भी हमारा स्कूल ये ट्रॉफी नहीं ले पाएगा। जाओ अपनी अपनी क्लासेस में जाकर पढ़ाई करो। अरे मैंने बोला तो था एमएलए साहब को यहाँ गली गली में पुलिस है। वकील साहब के घर के आसपास भटकना भी मुश्किल है। ढूंढा तो था, नहीं मिला सीढ़ी तो क्या करूं? अरे 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 कैसे दे रहे हो तुम भैया सब सड़े? तुम्हारे बापू देते थे मुझे एकदम पुराने टाइम इतने बढ़िया फूल। ये क्या दे रहे हो? ना 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 ना, अच्छे वाले तो हमारे शालिग्राम जी के लिए। गांधा,
तुम कांता ही हो ना? कांता, उससे बात तो करो। कांता, कांता, अरे रुको तो सही। कांता, हट ना। रंजन चतुर्वेदी का घर? ओह, कांता यहीं रहती है। हेलो, शंकर बोल रहा हूं मैं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा जो आज मेरे साथ हुआ है। अरे एमएलए साहब ने उस वकील के घर पर नजर रखने को कहा था ना। कांता वहीं रहती है। हाँ हाँ, वही कांता जिसे मैं कब से खोज रहा था। मिली गई आखिर वो। क्या हुआ अम्मा जी? इतना भागते हुए कहाँ आ रही है? फिर से कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? और आपका थैला किधर छोड़ आई? दरवाजा मत खोलना। कहाँ है अम्मा जी? कोई आया है क्या? नहीं वो, अरे वो गुंडे आ गए थे ना, चोर, क्या पता है वो लोग अब वापस आ गए तो दरवाजा मत खोल। महरी, कब से दरवाजे में घंटी बज रही, खोलती क्यों नहीं है? अरे वो अम्मा जी ने मना किया है। नहीं रुक, क्या हुआ अम्मा जी? वो बहू, वो पुलिस ने कहा था ना कि दरवाजे खिड़की बंद रखना, तो मैंने मना कर दिया दरवाजा खोलने के लिए। अरे अम्मा जी चिंता मत कीजिए, बाहर पुलिस वाले हैं ना, वो किसी ऐसे वैसे को घर के अंदर आने नहीं देंगे। आप मत घबराइए, मैं देखती हूँ। अरे रतन भैया, कैसे हो दीदी? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। दीदी, मैं भी तो हूँ। कब से घंटी बजा रही थी, दरवाजा खोलने में इतना वक्त? अम्मा जी, पाए लागू अम्मा जी। प्रणाम। आपको पता है घर में चोर डाकू बदमाश सब घुस आए थे, इसीलिए दरवाजा बंद था। इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ आप लोगों से मिलने, क्योंकि जीजा जी भी तो नहीं है यहाँ पर। दीदी, अगर आप कहो तो नंदोई जी के आने तक मैं यहीं रुक जाती हूँ, सामान भी लाई हूँ अपना। देखिए अम्मा जी, और प्रिंस को भी बोल दिया स्कूल के बाद सागर के साथ घर आ जाए। आ गया क्या वो? हाँ हाँ। ये भाभी आ गई ना पूरी तैयारी के साथ रहने के लिए।
यार गंगा यहाँ आ रही है, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम कौन से गाने पे डांस करने वाले हैं। हमें पता भी नहीं करना है, और अगर पता भी चल गया ना तो तुम्हारा गाना चोरी नहीं कर लेंगे हम। आई एम सॉरी, लेकिन आपको ये गीत नहीं मिल सकता मैडम, क्योंकि एक टीम ने इसे पहले ही अपने नाम पे रजिस्टर करवा चुकी है। एक उम्मीद जागी थी, मगर बड़े दुख की बात है, इस साल भी हमारा स्कूल ये ट्रॉफी नहीं ले पाएगा। इतनी फिक्र है ना तुझे अपनी स्कूल की, तो क्यों बताया उन लोगों को कि हम कौन से गाने पे डांस करने वाले हैं? चलो लला भैया नाश्ता कर लो, प्रैक्टिस उसके बाद कर लेना। नहीं महाराज जी, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास। हाँ, सर ने एकदम से हमारा गाना भी तो बदल दिया ना, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज जी आया अम्मा जी, जल्दी आ जाना। आ गई तू? यस, ध्यान से गाना सुन। गाना बदल कर लिया तुम लोगों ने? आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। इसीलिए ना कि हमारी टीम का गाना ज्यादा अच्छा है, इसलिए हमारा गाना ले लिया ना, है ना? क्या बोल रही है तू? पागल हो गई क्या? हम लोग तेरे स्कूल से डरेंगे? तभी कितने सालों से हमें ट्रॉफी मिलती आ रही है, तुम लोग तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं, फिर तुमसे क्यों डरेंगे हम? तो फिर हमने गाना कहाँ चुराया? हम क्यों चुराएंगे किसी का गाना? और हमें तो पता भी नहीं कि तुमने कौन सा गाना सिलेक्ट किया है। यही गाना था हमारा जो तुम लोगों ने छीन लिया। काहे किया ऐसा? बताओ। जाके पूछो अपने डांस वाले मास्टर जी से, जो जब देखो तब चिढ़ाते रहते हैं। फिर डांस टीचर के बारे में कुछ मत कहना समझी? कहेंगे, एक बार नहीं 10 बार कहेंगे। हमारी मैडम जी को कितना बुरा बोला उन्होंने। कोई भी टीचर ऐसे बात करता है क्या? तुम दोनों ने गाना चुराया होगा, या अपने मन से या फिर तुम्हारे टीचर जी के कहने पे। कि जाओ उन लड़कों को गाना पता करके बताओ, और कोई कर ही नहीं सकता। चुप गगा चुप। मैंने कहा ना, मेरे सर के बारे में कुछ मत कहना। टीचर की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तुझे? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि गुरुजी लोगों का सम्मान करना चाहिए, और हम करते भी हैं। लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारे टीचर जी ने हमारी गुणवंती मैडम जी से कैसे बात की, देखा नहीं तुमने? इसीलिए तो कह रहे हैं कि उन्होंने ही तुमसे हमारी टीम का गाना पता करने के लिए बोला होगा। तभी तो तुम बार-बार पूछ रहे थे कि गंगा बता तेरा गाना कौन सा है। तुम्हारे टीचर जी ने ही गड़बड़ की है, नहीं तो फिर तुमने धोखा किया है सागर। हमारा गाना चोरी करके बहुत बड़ा धोखा किया है। हम लोग को चोर बोलती है? तू कौन है? नौकरानी कहेगी। तेरे से छोटे लोग ही चोरी। नौकरानी नहीं है हम। तो क्या महारानी है? यस, सही बोलता है। तेरे जैसे छोटे लोग ही ना चोरी वोरी करते होंगे। मैं क्यों करूँगा? पता क्या प्रूफ है तेरे पास कि हमने हमारे सर ने चोरी किया? बोल दी नहीं? बोल ना। फिर क्यों चोर बोला तूने? हाँ? दादी बिल्कुल सही बोलती है। एक नंबर की बदला भी है तू, एक नंबर की। सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मेरे पापा ने तुझे इस घर में रखा, स्कूल भेजा तुझे। मेरी मम्मा तेरा कितना ध्यान रखती है। मैंने तुझे मेरा लैपटॉप दिया प्रैक्टिस करने के लिए, गाने की सीडी दी, और तुम मुझे चोर बोलती है? मेरे सर को भी चोर बोलती है? हम लोग चोर है ना? चोर है ना? तो यार मेरे साथ क्या कर रही है? जाने है उसे। दादी ने मेरे कारण तुझे यहाँ रहने की परमिशन दी। मुझे तेरे साथ बात करना और खेलना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं सोचता था कि तू हमेशा सच बोलती है। लेकिन तू तो एक नंबर की झूठी है, झूठी। तूने मुझे चोर बोला ना? मुझे चोर बोला ना? ठीक है, तेरी जैसी लड़की के साथ ना कभी बात भी नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। अब जा यहाँ से। हम झूठे नहीं है, सच्ची बात बोल रहे हैं। जानबूझ के तुम लोगों ने हमारा गाना चोरी किया, जिससे हम लोग प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले सके, और तुम हमें ही बाहर निकाल रहे हो। धमकी दे रहे हो कि बात नहीं करोगे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, सच्ची में बात नहीं करूंगा। सोच लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अगर हमने बात करना छोड़ दिया ना, तो दोबारा मना नहीं पाओगे हमें।
मनाऊंगा मैं। रिज्जा